नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 11 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बलम बलवताम च अहम कामराग विवर्जितम धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरत ऋषभ। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। बलम बलवताम च अहम काम राग विवर्जितम धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरत ऋषभ। अब हम इसे फिर से गाते हैं। बलम बलवताम च अहम काम राग विवर्जितम धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरत ऋषभ। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो भगवान श्री कृष्ण अब इस श्लोक में दो बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत अच्छे से बताते हैं। जब बल का प्रयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होता है तो वह जो बल है वह भगवान की शक्ति है। जिस बल से हम धर्म का कार्य कर पाते हैं और दूसरों की सहायता कर पाते हैं, तो ऐसा जो बल है वह भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति को समझना है। पर जो बल बहुत संसार के भोगों की इच्छाओं के आधारित है, वह बल भगवान की शक्ति पे आधारित नहीं है। भगवान उसको अपना बल नहीं बोलते। आजकल बहुत सारे लोग जिम जाते हैं पर तरह तरह के केमिकल पीने का प्रयास करते हैं। कोई प्रोटेक्स पाउडर पीता है, कोई तरह तरह के केमिकल पी के अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो वह बिल्कुल गलत विधि है। अपना जो स्वाभाविक भोजन के द्वारा जो हम अपने शरीर को पुष्ट करते हैं, वह बल भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति का रूप है। और इस तरह से हमें समझना चाहिए कि हमें अपने बल का दुरुपयोग नहीं करना है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, पहले श्लोक में काम शब्द का प्रयोग आया है। काम शब्द जब भगवत गीता में बोलते हैं तो उसका मुख्य जो भाव होता है वो होता है संसार के सुख भोग की इच्छा। तो पहला जो काम वर्णन आया वह बताया कि उससे रहित होकर हमें कार्य करना है। पर दूसरी लाइन में बहुत बड़ी बात देखने को मिलती है। उसमें क्या है? उसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं काम अस्मि, मैं वह काम हूँ, मैं वह संसार भोग की इच्छा हूँ। कौन सी इच्छा है जिसको भगवान स्वयं बोल रहे हैं यह काम मेरा रूप है? तो बोला धर्म अविरुद्धो, धर्म के जो अनुकूल है ऐसा काम भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति का रूप है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि स्त्री और पुरुष जब विवाह के बाद में संतान की उत्पत्ति के लिए मिलन करते हैं तो वह भी बहुत ही पवित्र कार्य है। संतान की उत्पत्ति करना हर वैवाहिक जीवन का एक उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि उससे जो संस्कार आगे बढ़ते हैं, उनसे परिवार आगे बढ़ता है। तो जब संतान की उत्पत्ति के हेतु, संतान की उत्पत्ति के लिए अगर पति और पत्नी मिलन करते हैं तो वह पवित्र कार्य बोला गया है।
कई लोग संदेह करते हैं, अरे स्त्री पुरुष का संयोग हो रहा है तो क्या गलत कार्य है? नहीं, अगर धर्म के अनुकूल है तो कोई गलत कार्य नहीं है। पर उसके बाहर, वैवाहिक जीवन के बाहर, पर स्त्री पर पुरुष, ऐसे सारे कार्य धर्म के विरुद्ध है। और स्त्री को केवल एक भोग की वस्तु समझना, यह भी धर्म के विपरीत है। स्त्री और पुरुष दोनों को बहुत सम्मान की दृष्टि से बताया गया कि दोनों मिलकर संतान की उत्पत्ति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाएं। हर माता पिता का दायित्व है कि अपने संतान को भक्ति का मार्ग सिखाएं। और शास्त्रों में तो इतनी सारी बातें बताई गई संतान के बारे में, गर्भ के बारे में। मनुष्य जीवन के पूरे जीवन काल में 16 संस्कार बताए गए हैं, जिसमें प्रथम संस्कार को बोला गया गर्भाधान संस्कार या गर्भ धारण संस्कार या गर्भ संस्कार। ये प्रथम संस्कार है। और जो 16वां संस्कार होता है उसको बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार या अंतिम संस्कार। जो कई लोगों को पता है वे अंतिम संस्कार का क्या कार्रवाई होती है, पर बहुत सारे लोग भूल गए गर्भाधान संस्कार क्या होता है और वो क्यों किया जाता है। हमारे वैदिक साहित्यों में बहुत विस्तार से वर्णन आता है। ऐसे जानवरों की तरह मिलकर और पुत्र या पुत्री की प्राप्ति करना मनुष्य के लिए योग्य नहीं है। संतान की उत्पत्ति के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है और बहुत सारी कथाओं से पता चलता है। और पूरा एक उपनिषद है, गर्भ उपनिषद, उसमें बहुत विस्तार से वर्णन आता है। तो गर्भाधान संस्कार क्या होता है, उसमें मुख्य रूप से जो पति और पत्नी संतान की इच्छा चाहते हैं उनके लिए कुछ बातें बताई गई कि हमें ऐसे ही मिलन करके कोई संतान प्राप्त नहीं करना है। और जो बिना संस्कार के संतान की प्राप्ति होती है वह एक तरह से भार की तरह होता है। क्यों? क्योंकि उसको शुरू से ही संस्कार ही नहीं दिए। और जैसे उदाहरण में बताया गया प्रचेताओं का वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में। अब उनके पिता बोलते हैं कि प्रचेताओं आप जाइए और विवाह करके संतान की उत्पत्ति कीजिए। तो विवाह करने की बात बोली और प्रचेता क्या करते हैं, पहले भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हम योग्य बनते हैं कि हम एक समर्थ पति या पत्नी बन सके। वामन देव जब प्रकट होते हैं उससे पहले उनकी माता अदिति भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उपवास करती है। क्यों? क्योंकि इस तरह से भगवान की भक्ति करके और फिर अगर संतान की प्राप्ति हो तो संतान बहुत उत्तम कोटि का होता है। और उसमें बहुत सूक्ष्म ऐसी बातें बताई गई जो हर एक पति पत्नी को पता होना चाहिए। क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सही और उत्तम कोटि की संतान प्राप्त करने के। तो उसमें बताया गया कि अगर संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो पहले आप भगवान श्री हरि की भक्ति कीजिए। दोनों मिलकर, पति और पत्नी दोनों का कार्य है भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान हमारा जो संतान उत्पन्न हो वह आपका बहुत शुद्ध भक्त बने, ऐसी आप कृपा करें।
और जिस दिन मिलन करना है उस दिन पहले भगवान के नाम का जप किया जाता है। कोई 50 माला का जप करता है, कोई 64 माला का जप करता है। जब जप किया जाता है तो हमारा जो चेतना है वो बहुत शुद्ध होती है, और उसके बाद जब मिलन होता है और उससे जो संतान होता है वो बहुत उत्तम कोटि का होता है। पर यह सारा विज्ञान हम भूलते चले गए। इसमें यह भी बताया गया कि कब किस अवस्था में पुत्र की प्राप्ति होती है, कब पुत्री की प्राप्ति होती है, किन किन बातों को ध्यान रखने से जो गर्भ है उसको पोषण मिलता है। उसमें स्पेसिफिकली बताया जो माँ बनने वाली है उनको भोजन की क्वालिटी बहुत सात्विक होना चाहिए, क्योंकि चटपटा खट्टा मीठा खाने से गर्भ पर बहुत कष्ट मिलता है। तो बहुत सारी बातें गर्भाधान संस्कार के अंतर्गत बताई गई कि बहुत ही सात्विक विचार रखते हुए पुत्र या पुत्री की कामना करे, और स्पेशली जो माता है उनको बहुत जरूरी है कि वे भागवतम का अध्ययन करें, क्योंकि वर्णन आता है कि गर्भ के अंदर ही बच्चे को पूरे संस्कार मिल जाते हैं। अर्जुन की बात में पता चलता है कि अभिमन्यु ने गर्भ के अंदर ही यह विज्ञान सीख लिया चक्रव्यूह का। प्रहलाद माता के गर्भ के अंदर ही नारद मुनि की कथाएं सुन सुनकर बहुत उत्तम कोटि के भक्त बन गए। तो पति पत्नी का मिलन को कोई बुरा नहीं बताया गया, बल्कि यहाँ तो बोला गया है कि वह भगवान की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। और यह भी बताया अगर गर्भाधान संस्कार से कार्य नहीं करते तो संतान बहुत भयानक प्रवृत्ति वाली होती है। और वर्णन में आता है दीति के बारे में। दीति गलत समय पर अपने पति से संग करती है शाम के समय, और उससे जो पुत्र प्राप्त होते बहुत भयंकर राक्षस उत्पन्न होते हैं। तो हमारे शास्त्रों में बहुत विस्तार से वर्णन आता है कि गर्भ का जो प्रक्रिया है बहुत ही बड़ा विज्ञान है, और हर पति पत्नी को चाहिए कि उनके पता हो कि किस तरह के संतान के लिए प्रार्थना करे, और 9 महीने का पूरे कार्यकाल में क्या क्या कार्य करने हैं। तो इसलिए हर एक वैदिक सभ्यता का पालन करने वाले उनको पता होना चाहिए कि गर्भाधान संस्कार क्या होता है, क्योंकि इसके द्वारा जो संतान की प्राप्ति होती है वह बहुत उत्तम कोटि के भक्त बनते हैं। अब कई लोग बोलेंगे जी अब तो हो चुका है, अब क्या करें, संतान तो उत्पन्न हो गए और हमें तो पता ही नहीं था ये सब बातें। कोई बात नहीं, माता पिता का दायित्व है कि जितनी जल्दी आप उनको भक्ति का वातावरण प्रदान करें उतना ही उत्तम है। इसलिए आप जब भी जागे तभी से कार्य आरंभ कर दें। अब पता नहीं था, और जिनके पास समय है और संतान की उत्पत्ति के विषय में सोच रहे हैं तो बहुत जरूरी है वे गर्भाधान के संस्कार को समझे और उनके अनुसार जीवन को व्यतीत करें। ये संस्कार हमारी धरोहर है, हमें शुद्ध बनाते हैं। और इस संदर्भ में एक और कथा देखने को मिलती है, और वह है ऋषभ देव का वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में। तो ऋषभ देव जी जब राजा बनते हैं और उनके पिताजी बोलते हैं कि अब दायित्व है आपका संतान की उत्पत्ति का, तो ऋषभ देव जी के 100 पुत्र उत्पन्न होते हैं। 100 पुत्र, 1 2 3 5 नहीं, 100 पुत्र। और उन सब को ऋषभ देव जी स्वयं भगवत भक्ति के बारे में सिखाते हैं। उसमें जो सबसे बड़े पुत्र होते हैं जिनका नाम है भरत महाराज, और जिनकी वजह से यह देश
भारतवर्ष कहलाया। वे भी बहुत उत्तम कोटि के भक्त बने और भी उनके भाई, 9 भाई जिनका बोलते हैं नव युगेंद्र, वे भी बहुत उत्तम कोटि के भक्त बने। तो इस तरह से परिवार में मिलजुल के रहना, और स्पेशली पति पत्नी अगर मिलन करते हैं तो ऐसा जो मिलन है वह भगवान का ही शक्ति का रूप है। तो इसलिए इस श्लोक के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो काम, जो संसार भोग की इच्छा धर्म के अनुकूल है वह कर सकते हैं। और दूसरा, काम का शब्द का मतलब है कामनाएं, इच्छाएं। तो जो इच्छा धर्म के अनुकूल है ऐसी इच्छाओं के लिए हम प्रयत्न कर सकते हैं। जैसे कि कई लोग सोचते हैं हमें बहुत बड़ा विद्वान बनना है, कई सोचते हैं कि हम अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बनना है, तो आप बनिए। अर्जुन ने भी अथक परिश्रम करके धनुर्विद्या को सीखा। तो धनुर्विद्या सीखने की इच्छा गलत नहीं है। ऐसे ही कोई बहुत बड़ा इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहता है, तो बनिए, उसमें कोई गलत कार्य नहीं है। पर मुख्य बात है कि धर्म के अनुकूल, धर्म की परिधि के अंदर रहकर ही कार्य करना है। डॉक्टर तो बन गए पर ना कई बार गलत दवाइयाँ दे देते हैं, पैसा कमाने के लिए फालतू के टेस्ट लिख देते हैं कि चलो अल्ट्रासाउंड भी करा दो, चलो ये भी करवा दो, पता चल जाएगा। तो जबकि डॉक्टर को पता है कि ये चीज़ सही नहीं है, पर फिर भी पैसा कमाने के लिए बहुत सारे फालतू टेस्ट लिख देते हैं। तो जो भी कार्य करना चाहें, व्यापार करना चाहें या कुछ जो भी कार्य करना चाहें, धर्म के अनुकूल रहकर कीजिए, तो ऐसी कामनाओं का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर जब संसार भोग की इच्छा राग में बदल जाती है, और चाहिए, पैसा मिल गया, थोड़ा और मिल जाए तो मज़ा आ जाए, थोड़ा और करते करते ऐसा लगता है पूरा समय पैसा कमाने में लगा दिया और भगवान के बारे में विचार नहीं किया, तो वह गलत है। तो इस तरह से भगवत गीता के श्लोकों के आधार पर हम अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं, और आप देखेंगे कि वास्तव में भगवत गीता कितनी लाभदायक है हमारे जीवन में। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।